ये आग कैसे लगेगी? आज लगा रहा हूं तुम्हारी पूंछ में आग, जलाओगे लंका मुझे पता है। कैसे लगेगी आग? कोई ऐसा सपना पैदा करो जीवन में, कोई ऐसा बड़े से बड़ा सपना जिसे लोग कहें कि यह संभव है, जिसे तुम्हें लगे कि यह संभव है, वो टारगेट रखो अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि जब कोई ये कहता है कि यह संभव है, ये काम नहीं हो सकता, तुम ये काम नहीं कर सकते, तो इसका अर्थ समझो वो क्या कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि तुम नहीं कर सकते, वो कह रहा है मैं इस काबिल नहीं हूं कि ये कर सकूं। अपनी कमी बता रहा है, तुम्हें तो जानता भी नहीं, तुम्हारा जोश नहीं जानता, तुम्हारा जुनून नहीं जानता, तुम्हारा काम करने का जज्बा नहीं जानता, उसे नहीं पता कि तुम किस मिट्टी के बने हो। इसलिए जब कोई कहे ये काम नहीं हो सकता, ये समझ लेना वो अपनी कमी बता रहा, तुम्हें नहीं बता रहा। लगे रहना, डटे रहना और मत परवाह करना हालात कैसे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि सेम चीज कैन मोटिवेट और डिमोटिवेट यू। सेम चीज, एक ही चीज व्यक्ति को मोटिवेट कर सकती है और वही डिमोटिवेट। लोग कहते हैं सर कैसे? मैं बताता हूं कैसे। एक परिवार में दो भाई, सगे भाई, एक भाई शराब पीता था, नशा करता था, सारे गलत काम करता था, बड़ों की इज्जत ना करना, भेदभाव करना, जाति गाली गलौज करना। दूसरा सज्जन आदमी, बड़ों से प्रेम करना, सबका मान सम्मान करना, सारे अच्छे काम करना। लोगों ने उससे पूछा जो बिगड़ा, भाई तू बिगड़ा कैसे? तुझे बिगड़ने का मोटिवेशन कहां से मिला? हमें तो पता चला तेरा भाई सज्जन आदमी है, अच्छा आदमी है, बड़ों का सम्मान करता है, सारे अच्छे काम करता है, तुझे बिगड़ने का मोटिवेशन कहां से मिला? उसने कहा मुझे मोटिवेशन मेरे पिताजी से मिला। मेरे पिताजी शराब पीते थे, नशा करते थे, ड्रग्स लेते थे, सारे गलत काम करते थे। एक शराबी का बेटा और क्या बनता? मैंने जो देखा मैं बन गया। बात भी सही है, एक शराबी का बेटा और क्या बन सकता है? उसने जो देखा वो बन गया। अब दूसरे भाई से मिले जो सज्जन था, जो शरीफ था, भाई तू सुधरा कैसे? हमें तो पता चला तेरा भाई शराब पीता है, नशा करता है, सारे गलत काम करता है, तेरे पिताजी भी यही सब काम करते थे, तुझे सुधरने का मोटिवेशन कहां से मिला? पता उसने क्या कहा? उसने कहा मुझे मोटिवेशन मेरे पिताजी से मिला। वो शराब पीते थे, नशा करते थे, सारे गलत काम करते थे, मैंने तय किया मैं नहीं करूंगा और मैं सुधर गया। सेम चीज कैन मोटिवेट और डिमोटिवेट यू, सेम चीज। यदि कोई कहता है कि मोटिवेशन कहीं और से आएगा, डिमोटिवेशन कहीं और से, नहीं, मैं नहीं मानता। सब कुछ आपके अंदर से आएगा, आपका देखने का नजरिया तय करेगा कि चीजें सही हैं कि खराब हैं। उन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कुछ लोग खुद को तोड़ लेते हैं। कैसे? जैसे आज आपके हालात हैं, इससे बुरे बुरे हालातों में लोग जीवन से सफल हुए हैं, अमीर बने हैं, सफल हुए हैं, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल सेट की उन लोगों ने। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी क्या है। बाटा का एग्जांपल है ना, बाटा के 2 सेल्समैन को साउथ अफ्रीका भेज दिया गया था, जूते बेच के आओ। एक सेल्समैन जाके देखता है नंगे पैर घूम रहे लोग, कहते हैं यहाँ कोई चप्पल ही नहीं पहनता, जूते कौन पहनेगा भाई? एक हफ्ता घूमा साउथ अफ्रीका, वापस आ गया, कह रहा भाई यहाँ कोई जूते नहीं पहनेगा, चप्पल ही नहीं पहनते, तो पहले बताना पड़ेगा चप्पल क्या है। दूसरा सेल्समैन कह रहा साहब नए ऑर्डर तैयार कर लो, कम से कम 1 लाख जोड़ी पहनेंगे, बेचेंगे, क्योंकि सब नंगे पैर सबको जूता पहनाएंगे। अच्छा, किसी को आफत दिख रही है, किसी को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कई लोग बोलेंगे ये नहीं बिकेगा, वो नहीं बिकेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। दूसरा कहेगा नहीं अभी तो बिकेगा, इसी परिस्थिति में तो बिकेगा। और बहुत सारे यहां नहीं पहुंच पाए होंगे आपके साथी, अचीवर नहीं बन पाए, बहुत सारे जुड़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पा रहे कॉन्सेप्ट क्या है। और जब मैं बोल रहा था, टीम से बात कर रहा था, मैंने कहा मैं बताऊंगा लोगों को कन्विंस कैसे करना है, कन्विंसिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दूंगा। मैं कन्विंसिंग स्किल में सिर्फ एक बात बता करके तुम्हें ऐसा बना देना चाहता हूं कि तुम किसी भी बात के लिए किसी को कन्विंस कर पाओ। कन्विंस करने की कोशिश मत करना, अगर कन्विंस करोगे तो नुकसान हो जाएगा। हमारे यहां थ्योरी है, एक सेंटेंस देते हैं हम अपने टीम के लोगों को, क्या? वी आर हेयर टू कन्वे नॉट टू कन्विंस। ध्यान से सुनो, फर्क है दोनों में। वी आर हेयर टू कन्वे नॉट टू कन्विंस। हम अपना संदेश आप तक पहुंचाने आए हैं, आपको कन्विंस करने नहीं आए हैं। कन्विंस करना नहीं करना आपका काम है। मेरा संदेश सुन लो और संदेश इस तरह से दो कि अगर कोई तुम्हें ऐसे दे तो तुम स्वीकार कर लोगे। पहले कन्विंस हो जाओ,
क्योंकि जिस चीज से तुम कन्विंस हो जाओगे, तुम सामने वाले को कन्विंस नहीं कर रहे होगे, तुम एक्चुअल में अपना विचार रख रहे होगे, और विचार इतने कॉन्फिडेंस से जब रखोगे तो सामने वाला ना चाहते हुए भी मजबूर हो जाएगा कि यार इसका कॉन्फिडेंस ऐसा है। ये फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कितने लोग हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप खड़े कैसे हैं। मैं निहत्था ही सही मौजूद था मैदान में, दुश्मनों को मेरी यही मर्दानगी अच्छी लगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कितने लोग आपके साथ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खड़े कैसे हैं, आपका जोश, आपका जुनून कैसा है उस प्रोडक्ट, उस सर्विस को लेकर के, आप खुद कितने कन्विंस हैं। और जब कन्विंस होंगे तो कन्विंस करना नहीं पड़ेगा, कन्वे करना है केवल। कन्वे करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा सामने वाले को। मैसेज कन्वे करने के तरीके सीखो कि मुझे अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करना है। प्रॉब्लम क्या, हम तो खुद कन्विंस नहीं है। बंदा बेचने जा रहा है, पता है खुद ही टोपी पहनाने जा रहा हूं आज इसे, जब मन में खुद ही आ गया टोपी पहनाने जा रहा है, कहां से कन्विंस कर देगा भाई। बात आपस में बात, 2 बकरे आ रहे हैं, 2 बकरे। भाई तू पहले उसे बकरा मान के चल रहा है, कहां से कन्विंस होगा। नहीं होगा भाई, ऐसे कन्विंस नहीं होता। और हो भी गया। अब्राहम लिंकन ने कहा था, यू कैन मेक फूल ऑफ समवन समटाइम्स बट यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ एवरीवन एवरी टाइम्स। कुछ लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हो, हर किसी को हमेशा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और जब व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि उसे मूर्ख बनाया जा रहा है तो वो मौका ढूंढता है बदला लेने का। छवि भी खराब होती है, कंपनी की भी, आपकी भी, और चीजें भी खराब होती है। 4 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन अपने उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। भाई ये है सामने, ये प्लस है, ये माइनस है। कन्विंस करने नहीं आया, अपनी बात बताने आया हूं तेरे को। कल को ये मत कहना कि मेरे पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, तुझे पता नहीं चली। जीवन में तुझे ये रिग्रेट ना हो कि मैं दुबई में तो जगह खरीद नहीं पाया अपने बच्चों के लिए, और जहां दुबई बन रहा था वहां मैं ले नहीं पाया, मैं तेरी बात सुन नहीं पाया। ये रिग्रेट मत करना। और बता देना क्या नुकसान है, इतना लॉस है, समझ ले गिर गया, वैसे ही बहुत लॉस हो जाता है। लेकिन हो गया तो फिर सोच क्या होगा। और जब ये बताओगे कि ये नेगेटिव है, तब फिर कन्विंस नहीं करना पड़े। फिर आगे से फोन आएगा, भाई वो दुबई वाला काम करा था यार, फिर कन्विंस नहीं करना पड़ेगा। हमें पहले खुद कन्विंस होना है बस। चेतना नहीं है किसी को बेच देना नहीं है, संबंध बनाने हैं। लोग कहते हैं बेच दिया बात खत्म, नहीं, बेच देने से तो बात शुरू होती है। यहां से तो रिलेशनशिप बिल्ड होना शुरू हुआ है, अब आगे चलेगा। और फिर क्या होगा, फिर तुम रेफरल मॉडल पे आ जाओगे कि वो 10 लोगों को रेफरेंस देगा, फिर वो 10 को देगा, फिर 10 को, फिर पता नहीं कहां। आज मेरे जो फॉलोअर है ना, ज्यादातर फॉलोअर मुझे डायरेक्ट नहीं जानते। हाँ, वो तुम्हें जानते होंगे, तुमने मुझे कहीं देख लिया तो फेसबुक क्या करता है, फ्रेंड्स ऑफ द फ्रेंड। क्या आपके फ्रेंड्स इसको सुन रहे हैं? अच्छा, क्या सुन रहा है मेरा दोस्त, मैं भी सुन लेता हूं। ये है रेफरल। हमें नहीं करना किसी को कन्विंस, हमें तो सिर्फ खुद को कन्विंस करना है और अपने मैसेज को कन्वे करना है। कन्वे करने का तरीका सीखना है, और वो बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से। अपनी बात ढंग से रखना, इस ढंग से कि सामने वाले को एहसास हो कि हाँ वाकई किसी ने अपनी बात ढंग से रखी है। मेरा समय की भी मर्यादा है, 15 मिनट और है मेरे पास, और 15 मिनट में 2-3 चीजें और दे रहा हूं, ऐसी चीजें जो तुम्हें लगे कि हाँ आने वाले समय में। और सवाल जवाब भी कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन आंसर में, क्योंकि मैं बिजनेस रिलेटेड ट्रेनिंग देता हूं, मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑटो पायलट मोड पर कैसे डालना है चीजों को, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो बिजनेस से रिलेटेड पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे ग्रो करता है, क्या क्या नियम है, वो भी सिखा सकता हूँ। बट आज वो समय भी नहीं है। और मेरी एक ट्रेनिंग होती है, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग, 10 घंटे की। उसका टाइटल ही है हाउ टू बिकम रिच, अमीर कैसे बने। और चैलेंज करता हूं मैं कि 10 घंटे की वो ट्रेनिंग के बाद अमीरी के ऐसे ट्रैक मिल जाएंगे, ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिन पर अगर लंबे समय तक चले तो जीवन में अमीरी जरूर हासिल होगी। क्योंकि पैसा तो आ गया, यहां से आ गया, वहां से आ गया, अब पैसे का करोगे क्या? अगर मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो फिर नुकसान हो जाएगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके मैंने एग्जांपल दिए, वो ट्रेनिंग लेते हैं, 50,000 रुपये फीस होती है उसकी। लेकिन अब यहाँ क्या फीस है, तो परिवार में हूँ, जो नरेश भाई दे देंगे ले लूंगा, अगर तैयार है तो मैं करा दूंगा। लेकिन वो 10 घंटे, फिर 2 घंटे रोज का सेशन होगा, और फिर वो शाम को, रात को कहीं भी
2-2 घंटे चाहिए होंगे अपने को, लेकिन वो जीवन बदलने वाली ट्रेनिंग है। जीवन में कभी भी एक बार वो ट्रेनिंग जरूर लेना, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग उसको मैं बोलता हूं। लेकिन उससे कुछ चीजें देता हूं आज ब्रीफ पे। सबसे पहली चीज तो पैसा क्या है। मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। पैसा मेन प्रोडक्ट नहीं है। और अगर तुम पैसा कमाने पर फोकस करने लगे, पैसे पर फोकस करने लगे, तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगी और पैसा भी शायद नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग जो ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे, ज्यादा अमीर नहीं है, उनके अमीर ना होने या पैसा ना कमा पाने का एक बड़ा कारण यह है वो पैसे पर फोकस कर रहे हैं। आपको सिर्फ बड़ी उल्टी बात बता रहे हो, मैं पैसे पर फोकस कर रहा हूं इसलिए पैसा नहीं आ रहा। क्योंकि मनी क्या है, मनी इज नॉट द मेन प्रोडक्ट, मनी इज द बाई प्रोडक्ट। अब पैसा किस किस चीज का बाई प्रोडक्ट है? पैसा किसी भी चीज का बाई प्रोडक्ट हो सकता है। पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी अच्छी नॉलेज का, पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपके टैलेंट का, पैसा बाई प्रोडक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी का, पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपकी कन्विंसिंग स्किल्स का, पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपके लुक का, पैसा बाई प्रोडक्ट हो सकता है आपके घर का, आपकी गाड़ी का, आपके बिजनेस का, आपके आइडियाज का। पैसा किसी भी चीज का बाई प्रोडक्ट हो सकता है। आपको पैसे पर फोकस नहीं करना, मेन प्रोडक्ट पर फोकस करो और पैसा दौड़ा चलाएगा। आपके हर मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। मैं 2 डॉक्टरों का एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हारे मोहल्ले में भी होंगे। एक डॉक्टर होगा गली के आसपास ही, बाहर ही, 50 रुपए में 3 टाइम की दवाई भी देगा, 3 की बजाय 6 की भी दे देगा और 50 रुपए लेगा। एक थोड़ा दूर है, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 1000 रुपए लेता है, दवाई भी नहीं देता, पर्चा थमा देता है, फिर 1000 की और दवाई आती है। अच्छा इसका अपॉइंटमेंट नहीं है, 50 रुपए कोई अपॉइंटमेंट, जब मर्जी जाओ। आपको वैसा जल्दी है तो लाइन हटा के आना भाई इसको दे। लेकिन जब कभी कोई सीरियस बीमार हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, खुद बीमार हो जाए, तो इस 50 रुपए वाले के पास ना जाके उस 1000 रुपए वाले के पास चले जाते हैं। क्यों? पागल है हम? फिजूल खर्ची करते नहीं। क्यों जाते हैं? वो महंगा इसलिए नहीं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। अब सवाल आता है तुम किस चीज के एक्सपर्ट हो? तुम्हारे पास कोई क्यों आए लाइन लगाकर, क्यों ले तुम्हारा अपॉइंटमेंट? मैं 10,000 रुपए चार्ज करता हूं 45 मिनट की काउंसलिंग के लिए। 45 में से 46वां मिनट नहीं देता और अपॉइंटमेंट बुक रहती है। 45 मिनट 10,000 रुपए। टेलीफोनिक काउंसलिंग लेगा तो 45 मिनट 5,000 रुपए। एमएलए के लिए, एमपी का लेगा तो 20,000 रुपए का काउंसलिंग टाइम है, 45 मिनट का मिलने का। फोन पे लेगा तो 10,000 रुपए। अपॉइंटमेंट लेकर के आते हैं, अपॉइंटमेंट बुक रहती है, समय नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि मैं भी तो डॉक्टर ही हूं और हम सब डॉक्टर हैं किसी ना किसी बीमारी के। तुम्हारे पास ऐसी कौन सा इलाज है, कौन सी बीमारी का, कि लोग तुम्हें खुशी खुशी पैसा देने को तैयार हो जाए? पैसे पे फोकस करना छोड़ दो, किसी चीज के एक्सपर्ट बनने का प्रयास करो। कुछ भी हो सकता है वो। शाहरुख खान को पैसा मिलता है उसके लुक का, उसकी एक्टिंग का। बहुत सारे अच्छे इंजीनियर हैं, वो अपने डिजाइन दिमाग में जो बनाते हैं उसका पैसा लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं। हर कोई व्यक्ति जो पैसा ले रहा है और जिसे हम खुशी खुशी पैसा दे रहे हैं, वो होगा जो हमारी किसी समस्या का समाधान कर रहा है। तुम किस समस्या का समाधान कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पैसा मांगना पड़ेगा, और अगर कर रहे होगे, सबसे बेहतर कर रहे होगे, तो कभी पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। लोग खुशी खुशी आकर देंगे, अपॉइंटमेंट भी लेंगे, वेट भी करेंगे और दुआएं भी देंगे। पहले एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, खुद को जानने की जरूरत है। हो सकता है इसी प्रोफेशन में तुम एक्सपर्ट बन जाओ कि भाई मैं जो जिस तरह की सलाह देता हूं, जिस तरह की प्रॉपर्टीज मेरे पास है, जिस तरह के आइडियाज मेरे पास है, जिस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मेरे पास है, किसी के पास नहीं होती। मैं बता सकता हूं तेरे को कि कैसे तू इसमें से एंटर करेगा, कैसे इससे एग्जिट कर सकता है, कैसे क्या हो सकता है, तेरा पोर्टफोलियो मैं बना सकता हूं। हो गया काम। किसी चीज का तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, पैसे से फोकस हटाना पड़ेगा, उस काम पर डालना पड़ेगा जिस काम का पैसा बाय प्रोडक्ट हो सकता है, और पैसा किसी भी काम का बाय प्रोडक्ट हो सकता है। और उसके लिए खुद को जानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। और अमीर लोगों के, जो अमीर बने, उनके अमीरी के नियमों को समझना पड़ेगा कि आपके पास पैसा आ गया, अब क्या करेंगे पैसे का? और जितना भी पैसा आज आपके पास है, अगर आप उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो ये भी पैसे की बर्बादी ही है।
1 रुपया भी अगर आपके जेब में 1 रुपया पड़ा है आज और वो 1 ही रहा कल, तो इसका मतलब आपने बर्बादी कर दी है। उस 1 रुपये का कुछ किया जा सकता था। और आजकल तो इतने ऑप्शंस हैं पैसे को बढ़ाने के, तो सीखना पड़ेगा पैसा बढ़ता कैसे, और पैसा बढ़ाते समय भी क्या ध्यान रखना है, क्योंकि लोग टोपी पहनाने आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और मैं हाथ जला के सीखा हूं। ये गरीब था, गरीब फैमिली से बड़ा हुआ, पैसा आ गया तो लोग आ गए उल्टी सीधी सलाह देने, सलाह मान ली, हाथ जल गए। तब समझ में आया कि यार मेरा तो पैसा चला गया। क्यों? क्योंकि पैसे की अगर तुम रक्षा नहीं करोगे तो पैसा भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अमीर लोगों के अमीर बनने का एक बड़ा कारण यह है, उन्हें अपने पैसे की रक्षा करनी बहुत अच्छी तरह आती है। और हो सकता है तुम में से कोई सोचता हो कि तुम अमीरों को मूर्ख बना देते हो या बना सकते हो। इतना आसान नहीं होगा। अगर वो वाकई अमीर है और अपनी अमीरी मेंटेन किए है तो उसे अपने पैसे की रक्षा करनी जरूर आती होगी। अगर अमीर है और अमीरी मेंटेन है, दोनों काम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जुए में, सट्टे में, इसमें जीत लिया पैसा। और ऐसे लोग भी देख लेना जिन्होंने किसी भी तरह से शॉर्टकट में पैसा कमा लिया होगा, लॉन्ग टर्म में वो लोग तुम्हें गरीब मिलेंगे, लॉन्ग टर्म में वो अमीर नहीं मिलेंगे आपको। मेरा अपना अनुभव भी, और मैंने जितने भी अमीर लोगों को देखा है वो अमीर आहिस्ता आहिस्ता ही है। अचानक वो सुशील कुमार था बिहार का, केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीत गया जी। तो पहला तो झटका उसे तब लगा जब उसको बताया गया कि 30% कट के मिलेगा। उन्होंने कहा भाई ये क्यों? इनकम टैक्स। कह रहा भाई मैं थोड़ी दूंगा, देना तो पड़ेगा। और आज वो पता है दूध की डेयरी पे नौकरी कर रहा है भाई। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं सब कह रहे हैं मुझे दे दो, मैं दिखाऊंगा क्या करना होता है। मैं एक कड़वी बात बोल रहा हूं, कुछ को बुरी लगेगी। इस हॉल में बैठे लोगों को भी यदि 1 जनवरी को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो अगले साल 31 दिसंबर को ज्यादातर लोग अपनी वर्तमान या उससे पूरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। 5%, केवल 5% लोग ऐसे होंगे जो उसे 1 करोड़ से शायद 10, 15, 20 करोड़ बना चुके होंगे। 95% नहीं कर पाएंगे साहब। कड़वी है बट सच्चाई है। क्यों? कारण क्या आता है? कारण बताता हूं, सिर्फ समस्या नहीं बताना, यही मेरी खासियत है। समस्या और समाधान, मेरे पास दोनों चीजें रहेंगी। मैं वो ट्रेनर नहीं हूं कि आया अपने अपनी बोली अब क्या करो कोर्स बेच दूंगा। भाई कोर्स ले लो मेरा, जितनी देर तुम्हारे साथ हो तुम्हें कुछ दूंगा। ज्यादा की प्यास किसी को होगी, ज्यादा की आग होगी तो भी डायरेक्ट नहीं मिलूंगा, आना इन्हीं चैनल से पड़ेगा। क्योंकि जीवन में यही कमाया है, संबंध, इन्हीं को महत्व देता हूं। कि कोई डायरेक्ट आएगा भैया सॉरी मैं नहीं जानता, भाई सबसे बात कर लो, भाई सबसे बात कर लो, बात कर लेंगे, मैं अवेलेबल हूं। और यही शायद लोगों के दिखाता भी है कि हाँ एक व्यक्ति ने कुछ मेयार, एक कद हासिल किया। आखिर ऐसा क्यों होगा? आपने देखा होगा सड़क पर कुत्ते भौंक रहे होते हैं। थोड़ा कड़वा एग्जांपल है बट देना पड़ेगा। रात में देखा होगा सड़क पर कुत्ते भौंक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूखे होते हैं। अच्छा, अगर आप उन्हें कुछ खाना खिला दें, दूध पिला दें, कोई सामान दे दें तो क्या वो भौंकना छोड़ देंगे? नहीं, अब और तेज भूखेंगे। अब तो एनर्जी आ गई, आती जाती गाड़ियों के पीछे भागेंगे बिना बाती। कई कुत्ते तो ऐसे होते बिल्कुल घर तक छोड़ के आपने फिरा देते हैं, जैसे मतलब उसका पेट भरा हुआ है अभी वो भौंकेगा नहीं, ये सब फालतू काम करेगा। और आती जाती गाड़ियों के पीछे भागेंगे, आपस में लड़ेंगे और तेज चिल्लाएंगे। और कब तक चिल्लाएंगे? जब तक फिर से भूख ना लगे, और फिर भूख लगेगी तो फिर भौंकेंगे। कई इंसान भी ऐसे होते हैं, पैसा दे दो, 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 पैसा दे दो। और एक बार अगर पैसा दे दो तो उस पैसे में आग लगा देते हैं और फिर आ जाते हैं, वैसा पैसा दे दो। सुशील कुमार कह रहा है एक मौका और दे दो यार, अब की बार सही करूंगा। नहीं, अब भी नहीं सही करेगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट हर किसी को नहीं आता। पैसे के बहुत सारे नियम हैं और एक नियम लेके जाना, फ्री में लेके जाओ, ये नियम मनी मैनेजमेंट का नियम क्या? जो पैसा जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी चला जाएगा। इस नियम को लेकर के जाना। इसलिए हमेशा अमीरी के ट्रैक पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना। तो क्या करना? एक रोड मैप बनाना। मिनिमम 20 ईयर प्लान होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि 20 वर्ष तो बहुत लंबा समय है, तो कम से कम 5 वर्ष प्लान तो बनाना ही। और आज से ही तय करना, आज रात को विकल्प होंगे तुम्हारे पास, ये वाला विकल्प चुनना कि अकेले में अपने आप से बात करना चाहिए। अगले 5 वर्ष
मैं अपने आप को कहां देखना चाहता हूं नेक्स्ट 5 ईयर। और जितना बड़े से बड़ा सपना देख सकते हो, जितना बड़े से बड़ा सोच सकते हो वो लिख लेना। कैसे का काम तुम्हारा नहीं है, क्या का काम तुम्हारा है। बस तुम्हें क्या चाहिए, अगले 5 वर्ष में कहां देखना चाहते हो, आर्थिक रूप से कैसी स्थिति होनी चाहिए, सामाजिक रूप से कैसा होना चाहिए। 5 वर्ष का प्लान बना लेना और उस 5 वर्ष को दिमाग में बैठा लेना कि मुझे यहां पहुंचना है। और फिर देखना तुम्हारे आसपास की स्थितियां, परिस्थितियां, लोग अपने आप बदलेंगे। कैसे काम हमारा नहीं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो मैं कई बार एग्जांपल दे। तो एक मूवी थी ना, कौन सी थी, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, उसमें एक डायलॉग था, वो पूछते कैसे होगा, कहते तू कैसे हुआ था। कह रहे मतलब कुछ दुआओं से, कुछ एफर्ट से ऐसे ही होगा। तो कोई आज के बाद तुमसे कहे कैसे होगा, कह रहे तू कैसे हुआ था। ऐसे होगा भैया, कुछ दुआएं होंगी, कुछ एफर्ट होंगे, हो जाएगा काम। पहले ये तो तय करो कि करना क्या है। कम से कम 5 ईयर प्लान बनाओ, क्योंकि पैसा अचानक नहीं आएगा, अचानक आएगा तो चला जाएगा। 5 साल का प्लान बनाओ और उस 5 साल पर टिके रहो। और यदि कोई ऐसा सपना है जिसे आप 5 साल नहीं दे सकते, अगले 5 मिनट भी देना बेवकूफी है उस सपने के लिए। यदि अगले 5 वर्ष किसी काम को नहीं दे सकते हो तो 5 मिनट भी मत दो, वेस्टेज है वो। कम से कम 5 साल। इससे क्या फायदा होगा, 3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो पता चल गया कि 5 साल तो अब यही करना है। दूसरा फायदा, जब 5 साल का टारगेट रख लिया तो कहीं तो पहुंचोगे, कम से कम जहां हो वहां नहीं रहोगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, तुम फोकस हो जाओगे। तुम्हें कोई बोलेगा यहां चल लो, तुम्हें पता नहीं जाने का, 5 साल नहीं रहने का है। ये वाला कर लो, ये कर लो। अभी क्या होता है, किसी ने बुलाया तो यहां चल लिए, किसी ने बुलाया तो वहां चल लिए, ये कर लिया तो ये कर लेते हैं, अभी खाली बैठे तो ये भी कर लेते हैं। नहीं, यही करना है। और फिर 5 साल बाद देखना तुम उस फील्ड में मास्टर ना बन जाओ, एक्सपर्ट ना बन जाओ, लोग तुम्हें ढूंढना ना शुरू कर दें। और जब 5 साल मजा आने लगे उस काम को करने का, तो फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल, और जब 10, 15, 20 वर्ष लगातार एक काम करोगे तो वो काम तुम्हारी पहचान बन जाएगा। जैसे आज मैं 16 साल से ये काम कर रहा हूं और मैं आज इंडिया का पहला और एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर बना, बिजनेस ट्रेनिंग देता हूं। 16 साल लगाए हैं मैंने। कभी ऐसा था कि मैं काउंसलिंग में 500 रुपए लेता था और लोग आते नहीं थे साहब 500 रुपए देने के, क्योंकि मेरे पास अनुभव नहीं था। आज क्योंकि मेरे पास अनुभव है 16 वर्ष का, मैं गाइड कर रहा हूं, रिकमेंडेशन से मेरे पास काम आ रहा है, तो मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन की भी जरूरत नहीं रही। 16 साल लगाए ना। अच्छा, मैं 16 साल में 16 काम कर चुका होता तो मैं कहीं नहीं पहुंचता साहब, कहीं नहीं पहुंचता। कोई नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती 16 साल में। है बहुत सारे लोग 20-20 साल का अनुभव है, 30-30 साल का अनुभव है, नाम और पहचान नहीं है। कारण क्या है? ऐसा नहीं है 20-30 साल काम नहीं किया, 20-30 साल में 40 काम कर लिए। कहां से बनेगी पहचान, कहां से बनेगा नाम, कहां से आएगा पैसा? अमीर लोगों को, सफल लोगों को देखो तो सही, वो पहले अपनी पहचान बनाते। अगर वो 10 काम भी कर रहे होंगे ना, पहले 1 से पहचान बना ली और फिर 10 कर लिए। काम ही पहचान बनेगी। और जब काम पहचान बनेगी तो तुम्हें पैसे के लिए भागना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, पैसा तुम्हारे पीछे आने लग जाएगा। ऐसे हालात पैदा करो कि लोग खुशी खुशी तुम्हें पैसा देने को तैयार हो जाए और फिर अपनी मुंह मांगी की मत लेना, लोग देंगे तुम्हें। अगर तुम्हारा टैलेंट होने चाहिए, तुम्हारी सलाह चाहिए तो। और सलाह बहुत कीमती होती है। मैंने एक मुख्यमंत्री को एक सलाह दी थी, रात को 3:30 बजे। 20 लाख रुपए लिए थे मैंने एक सलाह के, सिर्फ एक सलाह के। क्योंकि हथौड़ा मारना ये काफी नहीं है, हथौड़ा कहां मारना ये महत्वपूर्ण है। तुम बनो ना ऐसे सलाहकार कि लोग आए और अगर तुम्हें कोई जरूरत पर याद करे, जरूरत पर बुलाए, तो घबराना मत, परेशान मत होना, बल्कि खुश होना। वो एक शेर है कि सूरज निकलते ही बुझाया गया मुझे, अंधेरा होने पर फिर ढूंढ कर लाया गया मुझे। ऐसा दिया बनो भाई कि अगर सूरज होने पर बुझा दिया गया तो अंधेरा होने पर लाया भी जाएगा। कोई बात नहीं कोई जरूरत में तुम्हें याद करे, कोई बात नहीं कि कोई तब याद करेगा जब उसको तुम्हारी जरूरत है, कोई बात नहीं। ऐसा दिया बनो, ऐसा चिराग बनो, जहां जाओ वो रोशनी फैलाओ, जहां जाओ लोगों को एहसास कराओ कि हाँ वाकई ये व्यक्ति कुछ है, इसने कुछ अचीव किया है।
एक आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर सवाल जवाब लूंगा और फिर मुलाकात करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। जिंदगी में जब भी कोई काम करने जाओगे तो दो विकल्प मिलेंगे आपके पास, एक मुश्किल ऑप्शन होगा, एक आसान ऑप्शन होगा। हर बार जीवन में हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला। आप कौन सा विकल्प चुनते हैं वही तय करता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे बनेंगे। जब यहां आ रहे थे तो दो विकल्प थे, आऊं कि ना आऊं। जब ये काम करे दो विकल्प थे, करूं कि ना करूं। आपने कौन सा चुना? मुश्किल वाला चुना। मुश्किल चुनना। जीवन में जब भी तुम्हारे पास दो विकल्प हो, हमेशा मुश्किल काम चुनना। ज्यादातर सफल लोग यही चुनते हैं, और सफल लोगों की सफलता का एक बड़ा कारण यह है क्योंकि वो मुश्किल ऑप्शन चुन रहे होते हैं, वो आसान ऑप्शन को छोड़ देते हैं। एक कंपनी में एक बढ़ई कारपेंटर, लकड़ी काटने वाला, लकड़ियां काटता था और बार बार मालिक के पास जाकर बोलता था, बाबूजी मेरी सैलरी बढ़ा दो। रिलेट करना, तुम्हारे साथ होगा कोई, तुम्हारी टीम में होगा कोई, कहीं रहा होगा तुम्हारे साथ, बिजनेस करते हो तो तुम्हारे साथ कोई एम्प्लॉय हो सकता है। बार बार मालिक के पास जाकर बोल रहा है, बाबूजी सैलरी बढ़ा दो। लेकिन बाबूजी बड़ा समझदार था। बाबूजी ने कहा, भाई आज के बाद सैलरी बढ़ाने के लिए मैं तो आयु मेरे पास, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा। अभी लकड़ी काटने वाला बड़ा हैरान, प्रोडक्शन बढ़ा। अरे प्रोडक्शन क्या होती है और कैसे बढ़ती है प्रोडक्शन भाई? कहते हमें क्या पता, तू देख कैसे बढ़ती है। अब ये 10 साल से कंपनी में काम कर रहा है, लकड़ियां काट रहा है, मालिक ने थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ाई, ज्यादा नहीं बढ़ाई, प्रमोशन नहीं दी। जब भी जाता था एक ही बात बोलता था, प्रोडक्शन बढ़ा। ये लकड़ी काटने वाले को लगा मेरा मालिक कंजूस है, गरीब का दर्द नहीं समझता, महंगाई हो रही है, कहता है प्रोडक्शन बढ़ा। इसी कंपनी में 10 साल बाद एक नया लकड़ी काटने वाला रिक्रूट हुआ, और इस नए वाले की 1 साल में सैलरी भी बढ़ गई, प्रमोशन भी हुई नए वाले की। अब तो पुराने वाला आग बुलाओ तेरी, मेरा मालिक कंजूस तो है, पार्शलिटी भी करता है, ये नया आया, इसकी सैलरी बढ़ा दी, प्रमोशन कर दी। मैं यही काम 10 साल से कर रहा था, इसने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, प्रमोशन नहीं की। रिश्तेदार होगा, जानकार होगा कोई, इसका होता है ना, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं हमसे बाद में कोई आगे निकल गया, कैसे? अब ये पुराना लकड़ी काटने वाला आग बबूला होकर मालिक के पास जाता है, कहता है साहब ये क्या किया आपने, मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, प्रमोशन नहीं की थी, कोई बात नहीं, इस नए वाले की क्यों कर दी? मालिक कहता है इस नए वाले की प्रोडक्शन तुझसे ज्यादा है। कहता है अरे यार क्या है ये प्रोडक्शन और कैसे बढ़ती है प्रोडक्शन? कहता हमें क्या पता, तू देख। अब ये सोच रहा है कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो मालिक कहता है उससे पूछना नए वाले कैसे बढ़ेगी। अच्छा आप तो पूछ भी नहीं सकते अपने कॉम्पिटिटर से, भाई इसी माहौल में मेरा मंदा चल रहा है, तेरा बढ़िया कैसे? मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, तू ग्रो कर रहा कैसे? आप नहीं पूछ सकते, ये पूछ सकता है। ये पुराना लकड़ी काटने वाला पहुंचा नए वाले पास, कहता भाई एक बात तो बता, तेरी प्रोडक्शन ज्यादा है, मालिक ऐसा कहता है, आखिर तू कितने घंटे लकड़ियां काटता है? कहता मैं तो 8 घंटे लकड़ियां काटता हूं। तो पुराने वाला चौक जाता, कहता 8 घंटे तो मैं भी काटता हूं यार, फिर तेरी प्रोडक्शन मुझसे ज्यादा कैसे है? ये नया वाला पूछता पुराने वाले से, भाई एक बात बता, आखिरी बार तूने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? कहता 10 साल पहले। कहता पता मैं क्या करता हूं, 1 घंटे के लिए लकड़ियां काटता हूं, रुक करके लिए 10-15 मिनट के लिए कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं, फिर रुक करके लिए 15 मिनट के लिए कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, फिर 1 घंटा लकड़ियां काटता हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आखिरी बार आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कब की थी? मुझे जवाब नहीं देना, घर जाके खुद को देना। ये कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब है कब कुछ नया सीखा था, कब कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए थे, कब कुछ नया सीख करके आए थे, कब कौन सी नई किताब पढ़ी थी, कब कुछ नया जाना था। 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, स्कूल कॉलेज के बाद कभी भी नहीं। और पता है अमीर लोग, सफल लोग क्या करते हैं, हर साल 4-5 ट्रेनिंग लेने खुद जाते हैं, अपने बच्चों को, अपनी कंपनी के लोगों को ट्रेनिंग कराते हैं। पागल नहीं है वो, उन्हें पता है कि कुल्हाड़ी की धार तेज नहीं होगी तो मैं मेहनत करता रहूंगा, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। ये कुल्हाड़ी की धार तेज करो, लगातार, निरंतर। और ये अच्छी बात है कि आपके सीनियर्स ये चाहते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके, कि वो चाहते हैं कि आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज हो। मेहनत करो, अपने स्तर पर काम करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो, ऐसा ना हो जाए कि मेहनत बेकार हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में मेहनत बेकार हो जाती है। कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला नहीं होता। और जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी लोग सफल होंगे आने वाले समय में, वो वही होंगे जो अपनी सोच से सफल होंगे। चैंपियन रिंग में चैंपियन नहीं बनता,
रिंग में तो दुनिया को पता चलता है वो चैंपियन है। चैंपियन तो अपनी सोच में घर से ही निकलता है कि मैं चैंपियन हूं। रिंग में तो दुनिया को पता चलेगा कि हाँ ये वाकई चैंपियन है। सोच से चैंपियन बनो यहां से, और यहां से बनोगे तो फिर वास्तविकता में भी बन जाओगे। क्यों? क्योंकि इंसान की सोच से ही उसकी सफलता तय होती है। इंसान जो सोच नहीं सकता, इंसान वो बन भी नहीं सकता है। और निरंतर निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। एक चैंपियन जो हर बार चैंपियनशिप जीत जाता था, किसी ने उससे पूछा भाई हर बार तुम ही क्यों जीतते हो, व्हाई यू ऑलवेज विन? कहते मैं प्रैक्टिस करता हूं। कहते पागल हो क्या, बाकी लोग प्रैक्टिस नहीं करते? कहते नहीं, बाकी भी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस और बाकी की प्रैक्टिस में छोटा सा अंतर है। कहते क्या? कहते जब मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूं तो मैं इमेजिन कर रहा होता हूं कि इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा। मेरे दिमाग में तस्वीर आती है, वो पहलवान जिसे मुझे हराना है वो तो प्रैक्टिस कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं और प्रैक्टिस करता हूं, मैं और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं। जब मैं थकने लगता हूं, आराम करने का मन करता है, तब देखता हूं अब मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, अब वो पहलवान क्या कर रहा है जिसे मुझे हराना है। उसकी तस्वीर दिमाग में आती है, वो तो अब भी प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, अगर मैं थक गया हूं लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं आराम अभी नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, मैं और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं। जब मैं थकने लगता हूं, जब मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा, अब मेरे शरीर में जान नहीं रही, अब मैं इमेजिन करता हूं इस समय मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा होगा, वो पहलवान क्या कर रहा है जिसे मुझे हराना है। उसकी तस्वीर दिमाग में आती है, वो भी थक गया, वो क्या कर रहा है, वो आराम कर रहा है, चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं, और प्रैक्टिस करता हूं। अब मैं जीत जाऊंगा, लीड ले जाऊंगा, और अब मैं उसे हरा दूंगा। बस यही अंतर है साहब, यही अंतर है। जब तुम्हारा कॉम्पिटिटर आराम कर रहा है तब तुम्हें काम करना होगा। मुझे जिन लोगों को हराना होता है, मैं भी यही इमेजिन करता हूं कि अब वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, तो बस मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, इंप्रूव करने का काम करता हूं, डेवलप करने का काम करता हूं। आगे बढ़ो, तरक्की करो, जितना हो सके मेरे हुनर का, मेरी नॉलेज का इस्तेमाल करो, अपनी टीम का इस्तेमाल करो। जब आप कहोगे मैं आऊंगा, ये मेरा वादा है। 4 लाइनें कहूंगा जो मेरी फिलॉसफी है, वो बताकर अपनी बात खत्म करूंगा और सवाल जवाब भी लूंगा। मेरी फिलॉसफी जो अक्सर हमेशा मैं हर जगह बोलता रहता हूं, देश के बारे में, अपने बारे में, क्योंकि मैं एक बड़ा मिशन भी चला रहा हूं। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, और जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। हुक्मरान मतलब सत्ताधीश, ऐसे लोग जो जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। बैसाखियों पर चलकर भी महान क्यों है, जो हमको बांटता है वो हुक्मरान क्यों है। और अमेरिका, चीन, पाकिस्तान सब इसी सोच में पड़े हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रेम, और खासकर से नरेश भाई का, हमारे मोहन सर का, आरिफ भाई का। आरिफ भाई ने जो ये कार्यक्रम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, और जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आकर के, मिल करके, बात करके, और आगे भी कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे बुलाया जाए, ऑलवेज इन योर सर्विस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।